हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कुछ ग्राफ सिखाने जा रहे हैं जो 12th क्लास का है। 11th में भी काम दे सकता है, लेकिन 12th क्लास में एरिया में बहुत अधिक काम देता है। तो देखिएगा आप लोग, हम कुछ ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। क्या क्या सिखाने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए y इक्वल टू मॉड x का, मॉड से रिलेटेड ग्राफ सिखाने जा रहे हैं जो बहुत काम देने वाला है आप लोगों को। नंबर 2 में y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का है ना। नंबर 3 में y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का। नंबर 4 में बाबू y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस 3 का। नंबर 5 में y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 4 का। देखिए, इस ढंग से हम ग्राफ आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। कुछ ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है जिसको हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 में y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 प्लस 2 का। 7 में y इक्वल टू मॉड x माइनस 4 और माइनस 2 का। देखिए, इस ढंग से हम आप लोगों को ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। ग्राफ सीखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सिखाने जा रहे हैं। किसका ग्राफ सिखाने जा रहे हैं बाबू? सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x का। क्लियर है? तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ सिखाने जा रहे हैं, सबसे पहले मॉड डिफाइंड किससे होता है? तो मॉड का डिफिनीसन होता है माइनस x इफ़ x लेस देन 0 होता है, x इफ़ x ग्रेटर 0 होता है और 0 इफ़ x इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है बाबू? ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कौन सा फंक्शन बोला जाता है? मॉडुलस फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है बाबू? इसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो इसका ग्राफ देखिए 3 केस में टूट गया है। कितना केस में टूट गया? केस 1। केस कितना हो गया? 2। केस 2 एंड केस कितना हो गया? 3। देखिए 3 केस में टूट गया है। क्या क्या केस में टूटा है? तो केस में टूटा है y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स इफ़ x लेस देन 0 और y इक्वल टू x इफ़ x ग्रेटर 0 और y इक्वल टू x का इफ़ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो ध्यान देना बाबू, तो क्या है यहाँ पर? y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो पॉइंट क्या होता है? x और y होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 0 0 हो गया। मतलब इसका क्या हो जाएगा ग्राफ? इस केस का ग्राफ हो जाएगा, खुद से गौर से देखिएगा, x एक्सिस y एक्सिस y डैश x डैश। तो इसका ग्राफ देखिए, गौर से देखिए, यही हो जाएगा। यहाँ पर 0 और 0 हो जाएगा। इस केस का ग्राफ क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं इस केस का ग्राफ समझ गए होंगे। अब इस केस का अगर ग्राफ चलते हैं बाबू, तो ध्यान देकर के सीखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला काम हम लोग का क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, x एक्सिस। और ये क्या हो गया हम लोग का? x डैश। ये हो गया y एक्सिस हो गया और ये y डैश हो गया। अब देखिए गौर से, 1 2 3 4 इस ढंग से हम लोग कर लिए। x एक्सिस पर, y एक्सिस पर इंडिकेट कर दिए। तो देखिए y इक्वल टू x का मतलब x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, x4 तो y4। इस ढंग से हम लोग का लाइन चला जाएगा। देखिए ये हम लोग का हो गया, है ना। ये हम लोग का हो गया किसका? और ये भी पोर्शन हो गया, गौर से समझिएगा। तो ये हम लोग का हो गया y इक्वल टू x का। लेकिन क्या है? x ग्रेटर 0 है। तो हम लोग जानते हैं x ग्रेटर 0 किधर होता है? x ग्रेटर 0 इधर होता है। और इस साइड में हम लोग का x क्या होता है? लेस देन 0 होता है। इसलिए इस पोर्शन के ग्राफ को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिलीट कर देना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। क्लियर है बाबू? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 2 पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में हम लोग चलते हैं। तो गौर से देखिएगा, हम लोग क्या हो गया? हम लोग का x एक्सिस हो गया, ये हम लोग का हो गया y एक्सिस हो गया, ये हो गया x डैश हो गया, ये हम लोग का y डैश हो गया। अब देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स है। अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का इस ढंग से अगर 10th के बेसिस पर अगर हम लोग करेंगे ग्राफ, तो ई x हो जाएगा, y हो जाएगा। x का वैल्यू अगर माइनस एक्स रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए इस ढंग से पॉइंट निरूपित होगा। इसमें देखिए केयर करिएगा, ध्यान दे करके एकदम। इस ढंग से देखिए यही हम लोग का हो गया, किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू माइनस एक्स का। लेकिन माइनस एक्स किधर होता है? तो माइनस एक्स इधर होता है। देखिए x लेस देन 0 इधर होता है। क्लियर है?
x लेस देन 0, और इधर हम लोग का क्या पता है कि x क्या होता है, ग्रेटर 0 होता है। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट के ग्राफ को हम लोगों को क्या करना है, मिटा देना है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस ढंग का इसका ग्राफ सीख गए होंगे। तो अब चलिए इसका ग्राफ हम मिटा करके अब तीनों केस को एक जगह पर करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। क्लियर, तो इसको हम मिटाते हैं। मतलब थोड़ा सा और इसमें समझना चाहते हैं तो और भी समझ लीजिए। y इक्वल टू एक्स मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y निगेटिव, मतलब ग्राफ क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है, फर्स्ट और थर्ड में होता है। और इसमें x अगर क्या होगा पॉजिटिव तो y निगेटिव हो जाएगा, और y निगेटिव होगा तो x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव तो y निगेटिव, और x निगेटिव तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, तो सेकंड और फोर्थ से गुजरेगा। लेकिन x क्या है, ग्रेटर 0 है, तो फोर्थ में x क्या हो जाता है, माने क्या हो जाता है, x ग्रेटर 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, x लेस देन 0 चाहिए, इसलिए फोर्थ में ना जा करके केवल और केवल सेकंड में ग्राफ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब इसका तीनों केस को अब हम मिला करके एक फाइनल ग्राफ तैयार करते हैं। तो इसका फाइनल ग्राफ क्या हो जाएगा बाबू, मॉड x का, गौर से देखिएगा। तो ये हम लोग का हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस हो गया, ये हम लोग का x डैश हो गया, ये हम लोग का y डैश हो गया। तो देखिए मॉड x का ग्राफ हम लोग का ये हो गया, ये कितना हो गया, y इक्वल टू x ब्रांच हो गया, ई y इक्वल टू माइनस x ब्रांच हो गया, और ये हम लोग का 0 0 हो गया। और फाइनल हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसी को हम लोग y भी बोलते हैं। देखिए यही हम लोग का फाइनल ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस फंक्शन का। तो हम अब आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए अब क्या करना है सो देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ग्राफ पे। देखिए तरह तरह का ग्राफ बताने जा रहे हैं, एरिया में बहुत काम आने वाला है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आता है मॉड का। तो अब देखिएगा, तो y इक्वल टू मॉड कितना है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का है। तो जो बच्चा इसका ग्राफ सीख जाएगा खींचने के लिए y इक्वल टू मॉड x का, इसका ट्रिकली अपना खींच सकता है, बिल्कुल फटाफट जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है खींच सकता है। देखिए सिखाते हैं खींचने के लिए बिना कुछ किए हुए, बिल्कुल आसान तरीका से x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश। तो क्या करना है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो आप लोग सीख गए हैं। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप गौर से सुनिएगा बाबू। यदि x का x माइनस में रहेगा, x माइनस में देखिए, जैसे देखिए यहाँ मॉड के अंदर क्या है, x के साथ माइनस है, x के साथ क्या है माइनस है, x माइनस 2 है। तो क्या करना है, जो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम लोग सीखे हैं, उसी ग्राफ को क्या करना है, लेफ्ट से धक्का दे देना है, किधर, राइट की ओर। किधर धक्का दे देना है, राइट की ओर धक्का दे देना है। कहाँ पर पहुँचा देना, 2 पर पहुँचा देना। देखिए ये हो गया हम लोग का ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का हो गया। क्लियर है। और इस ब्रांच का नाम क्या पड़ जाएगा, तो y इक्वल टू x माइनस 2 पड़ जाएगा, और इसका ब्रांच का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू माइनस x माइनस 2, मतलब y इक्वल टू माइनस x प्लस 2। यही हम लोग का ग्राफ हो गया, बिल्कुल एकदम शुद्ध ग्राफ। और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 0। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ पे। तो इसके ग्राफ पर जब चलेंगे तो गौर से देखिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा, केयर करिएगा बाबू। x एक्सिस हो गया, ये हम लोग का y एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, और y डैश हो गया, और ओरिजिन हो गया। देखिए इसमें x के साथ क्या है, प्लस है, x के साथ क्या है, प्लस में, x के साथ अंक जो है प्लस में है। तो अगर x के साथ अंक प्लस में हो बाबू, x के साथ अंक क्या हो, प्लस में हो, तो प्लस में है तो क्या करना है, आप चल जाइए राइट में और मॉड x के ग्राफ को धक्का दे दीजिए, किस में, लेफ्ट में। कितना धक्का देना है, तो देखिए कितना ऐड हुआ है, 3, तो 3 यूनिट धक्का दे देना, 3 यूनिट पर पहुंचा देना धक्का दे करके। देखिए यहाँ पर ये माइनस 3 0 हो गया, यहीं पर आप फिर मॉड x का ग्राफ जो आपका है, फाइनल मॉड x के ग्राफ को खींच दीजिए। इस ब्रांच का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, और इस ब्रांच का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू माइनस x प्लस 3, मतलब y इक्वल टू माइनस x माइनस 3। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 0। देखिए इस ढंग से हम लोग y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का मतलब x में प्लस कुछ भी रहेगा तो हम लोग आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग y इक्वल टू मॉड x प्लस 5 का, y इक्वल टू मॉड x प्लस 6 का, y इक्वल टू मॉड x प्लस 7 का ईजी वे में आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। क्या बताएं हम कि प्लस रहेगा तो क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट की ओर धक्का दे देना है। राइट साइड से किधर धक्का दे देना है, लेफ्ट की ओर धक्का दे देना है ग्राफ को। किसके ग्राफ को, मॉड एक्स के ग्राफ को। और यदि माइनस है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड से किधर ढकेल देना है, राइट की ओर। राइट की ओर ढकेल देना है। कितना ढकेलना है, जितना यूनिट माइनस किया हुआ रहेगा उतना यूनिट लेफ्ट और राइट में ढकेलना है। क्लियर है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसका भी आप लोग ग्राफ सीख गए होंगे। चलिए तो अब और भी ग्राफ सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को हम। अब ध्यान देना बाबू, मान लीजिए y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस 3 है। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, गौर से देखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। और पाँचवा वाला क्वेश्चन जो है y इक्वल टू कितना है, मॉड x प्लस 2 और -4 है। लीजिए सिखाने का प्रयास करते हैं हम आप लोगों को। गौर से देखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा, बहुत आनंद आएगा सीखने में। बिल्कुल एकदम इजी मेथड है। सबसे पहला काम x एक्सिस कर दिए, ये y एक्सिस हो गया है ना, और ये क्या हो गया x डैश हो गया, और ये हम लोग का y डैश ओरिजिन हो गया। क्लियर है। ध्यान देना बाबू, अब केयर करिएगा। तो सबसे पहला काम देखिए x प्लस 2 है, तो अभी x प्लस 2 का हम ग्राफ सिखाए थे। x प्लस 2 का देखिए 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो x प्लस 2 का ग्राफ यहाँ पर आएगा। अभी बताए थे कि प्लस रहेगा तो राइट से लेफ्ट की ओर धक्का दे देंगे। क्लियर है। और -4 है तो 4 यूनिट नीचे की ओर लेकर के चल जाएंगे। देखिए 4 यूनिट नीचे लेकर के आना है। 4 यूनिट मतलब इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और -4, और यहाँ से हम लोग का ग्राफ क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा इस ढंग से। गौर से देख लीजिए, इस ढंग से जैसे मॉड का ग्राफ होता था वही ग्राफ हम लोग का हो गया। मतलब y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 और कितना का, -4 का। क्लियर है। इस ब्रांच का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2 और -4 मतलब y इक्वल टू x माइनस 2 हो गया। और इस ब्रांच का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 2 और -4 मतलब y इक्वल टू -x माइनस 2 और -4 मतलब y इक्वल टू -x और -6। इस ढंग से आप लोग केयर करिएगा। अब देखिए इसका ग्राफ खींचना है तो क्या है, अभी प्लस का बताया कि क्या करना है, राइट से लेफ्ट की ओर लाना है। तो राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग ले आए, और लाने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए प्लस में है तो प्लस में 3 यूनिट ऊपर कर देंगे। प्लस में कहाँ कर देंगे, 3 यूनिट ऊपर। देखिए अब 3 यूनिट ऊपर कर देना है ग्राफ को। कितना यूनिट ऊपर कर देना है, 3 यूनिट ऊपर कर देना। देखिए 3 यूनिट ऊपर कर दिए, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 3। और जिस ढंग से हम लोग का मॉड एक्स का ग्राफ होता था सेम मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। और इसका पोर्शन का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 3 मतलब y इक्वल टू हो गया x प्लस 5। और इसका ग्राफ का नाम पड़ जाएगा y इक्वल टू -x प्लस 2 और प्लस 3 मतलब हो गया y इक्वल टू -x माइनस 2 प्लस 3 मतलब y इक्वल टू -x और प्लस 1। क्लियर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसके ग्राफ को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए अब बाकी और 2 ग्राफ जो है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 प्लस 2 का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 क्या है, माइनस है तो किधर करना है, इधर कर लेना है। 3 यूनिट पर 1 2 3 मान लीजिए 3 यूनिट हो गया। प्लस है तो कहाँ करना है, 2 यूनिट ऊपर उठा लेना है। देखिए ये हो गया, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और कितना हो गया 2 हो गया। और जैसे मॉड एक्स का हम लोग का ग्राफ होता था सेम मॉड एक्स का ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 2 हो गया, मतलब y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 1 हो गया। और इस पोर्शन का क्या नाम हो जाएगा, तो y इक्वल टू -x माइनस 3 और प्लस में कितना हो गया 2 मतलब y इक्वल टू -x प्लस 3 प्लस हो गया 2 मतलब y इक्वल टू -x और प्लस हो गया 5। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका भी ग्राफ समझ गए होंगे। अब लास्ट ग्राफ जो हम लोग का रह गया 7th में y इक्वल टू कितना का रह गया, मॉड x माइनस 4 और -2 का। अब इसका भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो -4 है तो फिर इधर आएगा, लेकिन इस बार क्या है -2 है तो कहाँ जाएगा ग्राफ, नीचे की ओर जाएगा। देखिए
माइनस रहने पर नीचे हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 और -2 हो गया। और ये हम लोग का देखिए फटाफट मॉड एक्स का जैसे ग्राफ होता था उसी ढंग से इसका भी ग्राफ हो गया। y इक्वल टू x -4 और -2 हो गया, मतलब y इक्वल टू हो गया x -6 हो गया। और इस पोर्शन का नाम पड़ गया y इक्वल टू -x -4 और -2, मतलब y इक्वल टू -x + 4 और -2, मतलब y इक्वल टू -x और प्लस कितना हो गया 2। क्लियर है, और ये पॉइंट का हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ढंग का मॉड का ग्राफ जो है सीख गए होंगे। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं कि 2-3 ग्राफ आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बना करके हमको शेयर करिएगा, ठीक है, होमवर्क के रूप में। y इक्वल टू मॉड x + 5 का नंबर 1, नंबर 2 में y इक्वल टू मॉड x - 7 का, नंबर 3 में y इक्वल टू मॉड x - 3 + 6 का, नंबर 4 में y इक्वल टू मॉड x + 2 और -8 का। अब इस 4 ग्राफ को आप लोग अपने घर पर अपने कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तो हमें और हिम्मत मिलेगा और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके डालते रहेंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का 12th एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव का सारा वीडियो बना करके डालें। इसके लिए आप लोग को मेरा साथ देना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए। जितना सब्सक्राइब करिएगा, जितना शेयर करिएगा, उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। हम भी आप लोगों के लिए ग्राफ बनाएंगे, ये क्वेश्चन बना करके सारा ऑब्जेक्टिव का 12th से रिलेटेड सब आप लोग के लिए डालेंगे वीडियो पे, ठीक है। ओके, थैंक्स।